हेलो, नमस्ते, नमस्कार साथियों। आपके अपने परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं भगवान सर संस्कार कोचिंग के माध्यम से अपने इस क्लास के माध्यम से ये नहीं कि हम रिकॉर्डेड वीडियो बना रहे हैं, एक क्लास का वीडियो है, ठीक है। इधर मेरे शेर और इधर मेरे शेर नैया से बैठी हुई है। आपको आवाज़ सुनाई देगा तो खुद पता चलेगा। और अभी हम लोग शुरू करते हैं 12th क्लास की बहुत ही ज़बरदस्त धुआंधार सेशन शुरू करेंगे, जिसका नाम है उसने कहा था। जो प्रीवियस ईयर में अभी जो 2026 में एग्जाम हुआ है, इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर से। तो हम उम्मीद करेंगे कि अगर आप इस चैप्टर को इसको ध्यान से समझेंगे तो 8 नंबर जो होगा आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस सेशन, जिसका नाम है उसने कहा। देखिए, उसने कहा था कि अगर लेखक की बात करेंगे तो इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन है जी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है मात्र इतना सा देता है, गुलेरी पूछेगा तो आप कहिएगा उसने कहा था कि लेखक कौन है? गुलेरी। इनका जन्म की बात करेंगे तो 7 जुलाई 1883 को और 12 सितंबर 1922 को इनका मृत्यु हुआ था। जन्म स्थान की बात करेंगे तो जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर राजस्थान के, ठीक है। मूल निवास बात करेंगे, इनको गुलेरी क्यों कहा जाता है? गुलेरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गुलेर जिला से बिलोंग करते थे। गुलेर नामक जो है जिला, सॉरी नहीं, गांव। कौन नाम? गांव। गुलेर गांव लिखा है ना, तो गुलेर नामक गांव से इन्होंने बिलोंग करता था। और जिला का नाम करेंगे तो कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, है ना। आपके एग्जाम में अभी तक बाबू जो क्वेश्चन आया है यही आया है, एक गुलेर नामक स्थान। जिला कभी नहीं पूछा गया है, तो नामे है गुलेरी। गुलेरी मतलब कौन जिला से बिलोंग करने वाले? गुलेर जिला से बिलोंग करने वाले हैं, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कहानियां का। इनकी रचनाएं क्या क्या है, तो रचना के बारे में सुनेंगे, है ना। जो जो रचना आपको बता रहे हैं आप अपने नोट्स में, है ना, इसको हाईलाइटेड कर लेंगे या कलम से जो है टिक लगा लेंगे, इंपोर्टेंट होगा। देखिएगा, रचना की बात करेंगे, कहानियां। देखो आपको अलग अलग याद रखना है। यही लोग कहानी पूछेगा तो अलग है, समझ रहा ना। गद्य पूछेगा, पद पूछेगा, निबंध पूछेगा, अलग अलग तरीका से क्वेश्चन पूछता है। तो कहानी की बात करेंगे तो सुखमय जीवन जो बार बार आता है, किनकी रचना है? गुलेरी जी का। बुध का कट्टा, आज से 2-3 साल पहले के एग्जाम में देखिएगा पूछा गया। बुध का कट्टा के लेखक भी कौन है? गुलेरी। उसने कहा था, तो इनकी रचना है, तो ये इम्पोर्टेंट ही है ना। ये हो गया तुम्हारा कहानी, देख लो ना। अलग ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? कहानी हो गया। क्या हो गया? ये कहानी हो गया। अब कहानी में देखिएगा एक कहानी अलग हो गया, समझ रहा ना। बात करते हैं, देखो एक कहानी है जो अलग है, इसके बाद ये निबंध है जो कि क्या होगा? अलग होगा। अब कछुआ धर्म पूछेगा तो कहेगा ये कछुआ धर्म क्या है? तो कछुआ धर्म की हम बात करेंगे तो कछुआ धर्म तुम्हारा जो है वो क्या है, तो आप क्या कहिएगा? एक कछुआ धर्म जो है निबंध है। इस तरीका के एग्जाम में आता है, बात समझ रहा ना। कछुआ धर्म पूछेगा, कहानी है, निबंध है, तो आप क्या कहिएगा? है ना। मोरिसी मोही कुठाव, यह है पुरानी हिंदी, भारतवर्ष पूछता है। इसके बाद संस्कृति की टिप्पणी, क्या पूछता है? संस्कृत की टिप्पणी, है ना। वेदना प्रिय आदि, ये सब इनके क्या है? निबंध है। अंग्रेजी में इन्होंने कुछ रचना रचित किया था, वो अंग्रेजी की रचना है ए पोयम बाय भास। क्या है बोलो तो? ए पोयम बाय भास। इंग्लिश में दिख रहा है कि इंग्लिश में इनकी रचना एक कमेंट्री ऑन वत्स्यानंद कामसूत्र, ये मस्ट भी आई है। एक कमेंट्री ऑन वत्स्यानंद कामसूत्र किनकी रचना है? गुलेरी जी की, है ना। बात समझ में आ गया? ये क्या है? तो अंग्रेजी में लिखा गया है इनके कहानी द हिलेट, क्या लिखा है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म, समझ रहा ना। इंग्लिश में इनकी रचना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक। अब देखिए, उसने जो कहा था, जो कहानी है, इसकी हम समरी की बात करेंगे, सारांश की बात करेंगे। क्या करेंगे? सारांश। देखिए, तो ये जो उसने कहा था जो सारांश है, इसके बारे में पहले शॉर्ट में आपको हम बता देते हैं। ये एक जो है प्रेम कहानी है। क्या है? प्रेम कहानी। बचपन के उम्र में जो प्रेम होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। आप लोगों में भी कुछ बचपन में किसी न किसी से प्रेम किए हो, हम भी किए थे। ऐसा नहीं कि हम दूध के धोए।
और प्रेम जो होता है वो पवित्र होता है। प्रेम जो होता है क्या होता है? पवित्र होता है। समझ रहे हो ना? अब प्रेम सही तरीका से किया जाए तो अब प्रेम का जो आजकल के डेट में चाहे जो भी है, प्रेम का लोग गलत तरीका से उसका मन निकाले तो वो अलग है। प्रेम के बदौलत ही हम लोग इस दुनिया में आज यहाँ पर है। बोलो, गलत बोल रहे हैं? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रेम के बदौलत ही यहाँ पर है। आज प्रेम के बदौलत ही तुम भी यहाँ पर आए हो, है ना? तो एक प्रेम आधारित कहानी है जो लहना सिंह का है। किसका है? लहना सिंह। लहना सिंह एक फौज में रहेगा और फौज में किस तरीका का जबरदस्त तरीका से वो जो है आपको लड़ेगा। और एक उसमें लड़की रहेगी जिसका नाम इसमें मैडम है। उस लड़की के लिए अपने प्राण को अंतिम समय तक गंवा देगा, है ना? उसी की इसमें कहानी है। समझ रहे ना? तो ये सारांश बताने के पहले आपको शॉर्ट में पहले कहानी बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दोनों का कहाँ से? तो मामा के घर से। कहाँ से? मामा के घर से शुरुआत होती है। शॉर्ट में बता रहे हैं, अभी गांव वगैरह का नाम नहीं बताएंगे, है ना? नहीं तो सब आप तेज बन जाइएगा, फिर कहिएगा सब तो समझ ही लेते, इसमें क्या दिया वही ना। लहना सिंह भी अपने गांव में मामा के यहाँ आया होता है। एक लड़की भी होती है, वो भी अपने मामा के यहाँ आती है। दोनों का नैना से नैना मिलता है, नैनाचार होता है, आगे का विचार होता है, फिर जाकर एक दूसरे का इजहार होता है। इसके बाद में दोनों का प्रेम होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? नैना से नैना मिला, नैनाचार हुआ, आगे का विचार हुआ, दोनों का गहरा प्यार हुआ। बुझा गया? जब बाबू दोनों का जब प्यार हो जाता है तो ध्यान दीजिएगा, प्यार एक ऐसा चीज है जब जिससे जिसको हो जाए, चाहे एक जानवर से भी क्यों ना हो। बहुत मुस्कुरा रहा है सब प्यार की बात। इसीलिए हम सुनो कहेंगे, सुनो कि जो हिला दे वो हवा का झोंका है, जो हिला दे वो हवा का झोंका है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुनिया में प्यार मोहब्बत कुछ नहीं, बस एक रंगीन सा धोखा है। अब मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर रियल में वास्तव में प्रेम होता है लहना सिंह का। किसे? 7-8 वर्ष का बाबू उम्र होता है। बात समझ में आ गया? और उस उम्र में प्यार होता है। एक लड़की जो है छोटी होती है, वो जाती है बाजार पर। समझ रहा ना? बाजार का भी अभी नाम नहीं लेंगे, है ना? सब बाद में बताएंगे। और वहां पर टांगा के नीचे आ जाती है। टांगा समझ रहे हो ना? टांगा जो घोड़ा गाड़ी जिसको कहते हैं, टम टम, उसी के नीचे आती है। और हीरो के जैसा एक्शन से भरपूर में मतलब लहना सिंह जाता है, देखता है कि लड़की जो है अब टांगा के नीचे आती है, दौड़ के जाता है, इस तरह झपेटा मार के लड़की को इसे क्या कर लेता है। यहाँ तक लड़की बच जाती है। हीरो वाला एक्शन के हिसाब से, है ना? लड़कियां नीचे गिरती है, वो भी गिर जाता है, नहीं गिरता है। बुझागर क्या कहना चाहते हैं? इसके बाद उस लड़की का जीवन बचा लेता है। कौन बचाता है? लहना सिंह। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जीवन बचा, अब बताओ किसी को कोई बचा ले तो उसके दिल में उसके लिए हमदर्दी हो जाएगा कि नहीं? बोलो, गलत है? अरे हो जाएगा ना? लड़का सब बोलो, लड़कियां सब के अंदर तो पत्थर का दिल होता है, हो जाएगा ना? हो। अब लड़की के अंदर क्या होता है, उस लड़का के लिए, लहना सिंह के लिए थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा जो होता है मोहब्बत, प्यार उभरता है। इसके बाद अब बात आगे बढ़ने लगती है। वो भी अपना घर उस दिन बचाकर चला जाता है मामा के घर, लड़की भी चली आती है। दोनों का मन नहीं लगता है और बहाना होता है कि किसी न किसी माध्यम से, ध्यान समझिएगा, किसी न किसी माध्यम से हम बाजार जाएं ताकि एक दूसरे से मिले। तो वो मामा से बोलता है कि मामा जी कुछ लाना है क्या? तो मामा कुछ न कुछ कहते हैं कि ले आओ। कभी शराब खरीदने, कभी साबुन खरीदने, कभी दही खरीदने, कभी बेसन खरीदने, कभी कुछ खरीदने, कभी कुछ खरीदने जाता है सब बाजार में। बात समझ रहे ना? बाजार का नाम अभी नहीं ले रहा है, बाद में लेंगे। सुनिए, घर के पास देखो, पहले के जमाने में उतने दुकान नहीं थे, तो घर के पास भी दुकान हो तो अगर तुम्हारा अगर किसी से कुछ हो ना, तो घर के पास वाला में नहीं जाओ, कहोगे ना हम वही जाके। लड़की भी उधर से आती है, लड़का भी, दोनों आता है, दोनों बीच मिडिल में आपको दुकान आता है। ध्यान समझना, बाजार होता है, नाम ही दे लेते हैं गुरु बाजार। क्या नाम है? चलो, सोचे थे कि नहीं बताए लेकिन बता दे, बाजार का नाम क्या है? गुरु बाजार। वहां पर दोनों जो आता है एक दूसरे से मिलता है ना? उसी दरमियान अब सुनिए, अब देखिए बाबू, पहले के जमाने में ना बचपने में कमे उम्र में मतलब हो जाता था बियाह।
है ना, बियाह होता था तो देखिएगा एक कल्पना शर्मा है, बहुत ही जबरदस्त गीत गाई थी। आजा मोरे राजा गवनवा, आजा मोरे राजा गवनवा ले जा राजा जी, सुने थे? गवनवा ले जा राजा जी, सुने थे? हाँ हाँ, कल्पना का था। तो गवना का मतलब क्या होता है कि पहले बचपन में कमे उम्र में बियाह हो जाता है, 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल में। एक बाद जो परिपक्व उम्र होता था 24 साल 23 साल 22 साल, तो दूल्हा आता था और दुल्हन को डोली में बैठा कर ले जाता था, तब तक पहले विवाह। यही तरीका का सुनिए, जो लड़की है उस लड़की का भी बाबू यही हाल होता है ना। अब ये लहना सिंह से उसको प्रेम हो जाता है। एक दिन दोनों दुकान पर आते हैं सामान खरीदने के लिए, और लहना सिंह बार बार उसे पूछता है, कहता है कि तेरी कुरमाई हो गई। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ, तेरी कुरमाई हो गई। देखो, कुरमाई का मतलब होता है सगाई। कुरमाई मतलब सगाई, सगाई बुझते हो ना? तेरी कुरमाई हो गई मतलब तेरी सगाई हो गई। जब ये बात जब बोलता है लहना सिंह, तो लड़कियां जो है, लड़कियां क्या करती है? लड़कियां जो है डॉक्टर लड़कियां क्या करती है? बोलो। लड़कियां शर्मा करके शर्माती है, शर्मा करती है, धत तेरी मतलब थोड़ा सा शर्म की बात है कि नहीं हो? धत तेरी के कह के चल जाती है ना। बात समझ रहे? ये हमेशा याद रखिएगा, पहला यही वर्ड है। पूछेगा कि लहना सिंह और सूबेदारनी में क्या संवाद हुआ था, समझ रहे हो ना? तो लहना यही तेरी कुरमाई हो गई, तो क्या कहता है? धत तेरी के कह करके क्या होता है? चली जाती है लड़कियां शर्मा के। बस 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, हमेशा का यही बात वो कहता है। बात समझ रहा ना? हमेशा बात यही कहता है। एक दिन की बात है, प्रत्येक दिन जैसे बोलता है उसी तरह उस दिन भी बोलता है कि तेरी कुरमाई हो गई। अब सुनिए, कोई बच्ची दुपट्टा लाई है क्या? दो नहीं, कौन है वो जिसका मतलब है वो दो नहीं, थोड़ा सा अच्छा गमछुम से नहीं है, दो नहीं फेंको। तुम अपना वाला दो ना, हाई वाला दो ना, पिन वाला है। अच्छा पिन मारे रहने दो, हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सर गंदा लग रहा है। ये लड़की जो है उस दिन जो है, ध्यान समझिएगा, याद रखने के लिए बोला। देखो, लड़की जो है इस तरीका का दुपट्टा लेकर आती है। कौन हो? लड़की आती है ना, लड़की इस तरीका का, वो ध्यान समझना, ये दुपट्टा लेकर के आती है। कौन लेकर आती है? बाबू इस तरीका का। वो प्रत्येक दिन की भांति, अच्छे प्रत्येक दिन की भांति जो है, ध्यान समझना, प्रत्येक दिन की भांति फिर अगला दिन लड़का बोलता है कि तेरी कुरमाई हो गई। अब ये जो है वो दुपट्टा लेकर आई हुई है, समझ रहा ना? दुपट्टा लेकर के आई हुई है, बोल रही है कि तेरी कुरमाई हो गई। तो जो प्रश्न का उसको मतलब विश्वास था कि नहीं ऐसा जवाब नहीं आएगा, समझ रही हो ना? वो लड़कियां जो है वो जानते हो दुपट्टा रखी हुई है ना, ऐसे नहीं रखा हुआ, दुपट्टा रखी हुई है। और दुपट्टा रखने के बाद जानते हो क्या बोल रही है? वो बोल रही है, हाँ वो लहना सिंह को क्या सामान फेंक दिया होगा, क्या बोली हो? क्या तो बोलती है, जी हाँ, देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। सालू मतलब क्या होता है? रेशम से कढ़ा हुआ सालू। ये मतलब जब मंगनी होता है, क्या होता है? वो मंगनी, मंगनी मतलब बुझा गया? जब कुरमाई होता है तो देखे नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। ये जब लड़की जब दिखाती है कि मेरा जो है कुरमाई हो गया, मेरा सगाई हो गया, अब इसका दिल जो है क्या होता है? क्योंकि सब मतलब एगो कहा नहीं कि कैली धैली हीरा मार पसैली जीरा, है ना? अब सारा चीज ये किया, इसके दिल में उसके लिए प्रेम भर रहा था, और इसके बाद में ले जाने वाला कोई दूसरा लेकर चला गया। अब बाबू रे वहां से जब लहना सिंह जब चलता है, कहाँ से? जब बाजार से चलता है तो रास्ता में उसका अब दिल जले क्या नहीं करेगा। रास्ता में अब जो भी मिलता है, पहले जाता है तो एक अधेर बुढ़ा आता है जो सब्जी बेचने वाला,
उसका सब्जी का ठेला क्या करता है ना, उसके आगे बढ़ता है। जानते हो एगो कुत्ता है, क्या है? कुत्ता। अब कुत्ता है बेचारा चुपचाप, कुतवा एकदम सुतल है, बैठल है, उठाता है का चीज? उठाता है ईंटा, अब कुत्ता को क्या करता है? चला कर। अब कुत्ता का मार के कुत्ता भाग। बताओ, कुत्ता बेचारा निर्दोष था? बोलो उसका कोई दोष था हो? लेकिन यहाँ इसका क्या जला हुआ है? दिल जला हुआ है। वो तो दिल जला है, ओकर वहां से समझ रहा ना। तुम लोग में भी कभी ऐसा हो रहा होगा तो फीलिंग्स ऐसा ही आता होगा कि क्या है ना। एक बाद एगो दूध वाला आता है, क्या आता है? दूध वाला। तो दूध वाला दो बहन किसका है? दुपट्टा है ना। अब जानते हो, अब दूध वाला होता है। अब एक बार उसका और ही काम आएगा। जो दूध वाला आता है तो दूध वाला का दूध वाला उड़ेल देता है, मतलब उसको गिरा देता है। कोई पीटता नहीं है सबको। अरे पीटेगा तो उसको काला जाओ, तुम्हारा तो अपना दिल जला है, समझ रहा। इसके बाद ऐसे वैसे सुनो, ऐसे ऐसे करते करते घर पहुंचता। इतना ही नहीं, तब तक एगो सुंदर वैष्णवी आती है। लिखा है वैष्णवी। वैष्णवी मतलब सुंदर लड़की। सुंदर लड़की आता है। मान लो यहाँ से लड़की आ रही है, यहाँ से सुनो, इधर से लड़की आ रही है। ये जब देखता है ना तब उसको जलन हो रहा है कि ससुरी यही लड़की है जो हमको बर्बाद किया है। इसी टाइप के नहीं, वो नहीं, मतलब उसी तरीके का सुंदर लड़की आती है। अब जानबूझ कर जाके ओकरा से समझ रहा ना, क्या होता है? टकराता है। जब टकराता है तो लड़कियां किसकी उपाधि देती है? अंधा कहीं का, दिखता नहीं है रे ना, अंधे की उसको उपाधि। ऐसे ऐसे करके किसी न किसी तरह अपने घर पहुंचा है। अब दिल जला क्या नहीं करता है। जब दिल टूटता है तो कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है। यहाँ तक इसकी कहानी पहला दृश्य समाप्त। अब इसके बाद जाता है घर पर, अपन मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद जानते हो इसका जो है फौज में नौकरी हो जाता है। किसका? किसका? लहना सिंह का। कहीं किस में नौकरी होता है? फौज में जमदार बनता है। लड़कियां का अब तो पहले ही से कुरमाई हो गया है। लड़कियां का ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद लड़कियां का बच्चा भी हो गया, समझ रहे ना। अभी तक के बेचारा कुंवारे पड़ल है। यही होता है। लड़की का विवाह भी हो गया, लड़की का बच्चा भी हो गया। और सुनो, लड़की का जो मालकिन है, जो लहना सिंह जिसको बचाया था, उसका पति और उसका बेटा दोनों फौज में रहता है। और नसीब की बात है कि उसका पुराना वाला जो एक्स जो है वो भी क्या रहता है? फौज। एक दिन के फौज मतलब यार नहीं जानता है, समझाओ यार इसको, है ना, समझ रहा ना। मतलब उसका पुराना वाला बेस्ट फ्रेंड, समझ रहा ना, जो बचपन का प्रेमी का, उसका भाई सच्चा प्यार किया था, ऐसा नहीं कि, समझ रहा ना। अब जानते हो एक दिन की बात है कि लड़ाई लगती है। लड़ाई में सबको जाना होता है। लहना सिंह को खबर आती है कि मेरा ही घर से होकर जुड़िए चलिएगा, है ना। सूबेदार लहना सिंह, समझ रहा ना, वो जाता है किसके? जो मालकिन है उसका पति के घर से। सब नाम बताएंगे क्योंकि अभी नाम बता देंगे तो दिक्कत होगा। और उसके साथ में जाता है तो वो मालकिन पहचान लेती है ये कौन है, देखे ना है ना, पहचान लेती है। और पहचानने के बाद वो बोलती है, किसको बोलती है? वो जो है लहना सिंह को बोलती है। क्या बोलती है? लहना सिंह, है ना। बुलाती है अपने पति को, कहती है कि सुनिए ना, जो वहां पर जो बैठा हुआ है कवन, नहीं, वहां पर जो बैठा हुआ है कवन, जो कवन, अरे भाई जब सेना में है तो उसको क्या कहेंगे? बोलो। तो सेना का जो जवान बैठे हैं उनको थोड़ा सा बुलाइएगा, है ना। सेना का जवान जो फौजी बैठे हैं उनको बुलाइएगा। तो इसके बाद आता है ना, उसका पति मतलब मालकिन का, है ना, नाम अभी नहीं बता रहे हैं, सब नाम बाद में बताएंगे। कहता है कि थोड़ा सा जाइए, सूबेदारनी आपको बुलाई है। क्या बुलाई है? सूबेदार। ये कहता है उनसे हमको तो कोई जान पहचान नहीं। तब इसके बाद वो कहता है जाइए ना, बुलाइए। तो जो जाता है तो इसके बाद वो बैठती है, कहती है आप हमें पहचाने? ये बोलता है जी नहीं। तो कहीं कि नहीं पहचाने? तो नहीं। एक शब्द बोलती है वो कि याद, हम एक चीज बोल रहे हैं, आप याद कीजिएगा। आप बोला करते थे कि तेरी कुरमाई हो गई। जब ये बात जब वो सुनता है, इतना पुराना बचपन की प्यार, बचपन की यादें जब उसके दिल में आती है तो उसके पूरे दिल को झकझोर कर रख देती है। उसका प्यार बचपन का ताजा हो जाता है
और इसके बाद वो समझ जाता है जी हम समझ। लड़की जो है शादीशुदा है, वो अपना आंचल जो है, मान लो आंचल है, आंचल को क्या करती है, ऐसे लेकर के पसारती है और कहती है कि मैं आपके आगे आंचल पसार करके भीख मांग रही हूँ। कौन कहती है ना, जो सूबेदारनी है वो कह रही है मैं आपके आगे आंचल पसार करके भीख मांग रही हूँ। जिस तरीका के बचपन में आपने मुझे टांगा के नीचे जब मैं जा रही थी उस समय मैं मर जाती, आपने मुझे बचपन में बचाया, मेरा मृत्यु जो है वो मृत्यु दान दिया, जो मृत्यु के मुख से मुझे निकाला, उसी तरह मैं आपके सामने आंचल पसार करके भीख मांग रही हूँ कि आपसे आपके सामने मेरे पति देव और मेरे बच्चा दोनों जो है, मेरा बेटा दोनों लड़ने के लिए जा रहे हैं, आप उन्हें बचाइएगा। बात समझ रहे ना। और ये पर्ण करता है लहना सिंह, और इसके बाद में लड़ाई में जो है लोग जाते हैं, और लड़ाई में जाने के बाद थोड़ा सा भी आभास नहीं होने देता है वो कि जो है इसके साथ मेरा क्या रिलेशन था। और लहना सिंह उसके बेटा और उसके पति दोनों को बचाता है, उस सभी का ड्यूटी खुद निभाता है, अपना जर्सी जो है उसके बेटा को निकाल कर बोधा को दे देता है ना। इस तरीका के बातें हैं। और अंत में लहना सिंह क्या होता है, लहना सिंह को गोली लग जाती है और लहना सिंह खुद मर जाता है, लेकिन उसके बेटा और उसके पति दोनों को क्या करता है, बचाता है। अंतिम में जब एक घायल रहता है और उस सबको भी घायल मतलब गोली लगी रहती है, थोड़ा सा घाव, तो उस सबको अस्पताल भेज देता है और अंतिम में कहता है जाना तो कह देना कि उसने जो कहा था मैंने। ये होता है सच्ची प्रेम, ये होता है सच्ची प्रेम। अंत में छपता है कि जमदार लहना सिंह मारा नंबर इतना, सब चीज बताएंगे। बात समझ रहे, यही कहानी पढ़नी है, समझ रहे ना। अब आइए आपकी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से शुरू करें। देखो कुछ कहानी समझ में आया हो, है ना। जिस तरीका का बताया है इसी तरीका का सुन लो। तुम्हारे एग्जाम में किसी ना किसी तरीका का अगर एग्जाम में आ गया तो एकदम गर्दा उड़ा देना है, आप परचम के झंडा वहां लहरा कर आना है, समझ रहा ना। हम बार बार यही कहते हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, समझ रहा ना। तो यही तुम लोग भी कहना कि कोई टक्कर में नहीं है, समझ रहा ना। आराम से एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ा कर आना, अपने भाषा में लिख कर लाना। देखो यहाँ पर क्या है, उसने कहा था शीर्षक कहानी है चंदन शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है, लिखा गया है ना हो, जो कि अमर रचना है। अमर का मतलब जो कभी नहीं मिटने वाली है, समझ रहा ना। जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ बड़े बाजार से होता है। देखो सब चीज पहले ही बता दिए होते तो आप जो है इस पर ध्यान नहीं देते। बोलो कहाँ से शुरू होता है, अमृतसर। अमृतसर के भीड़ बड़े बाजार में बाबू, यानी दोनों कहाँ लड़ने के लिए जाते हैं वो, अमृतसर में। कोई दिक्कत है, भीड़ बड़े बाजार से शुरू होता है, जहाँ 12 वर्ष का लड़का 8 वर्ष की लड़की है। देखो लड़का हमेशा ज्यादा उम्र का रहता है, लड़की हमेशा। ये दोनों टॉपिक याद रखना है, आप अपने नोट्स में ये दोनों हाईलाइटेड कर लेंगे। लड़का का उम्र कितना बरिस, लड़की का उम्र। ऐसे भी प्रेम होता है तो लड़का का उम्र थोड़ा ज्यादा होता है, लड़की का उम्र कम, सही है ना। और टांगे लिखा है ना, टांगे, यानी टांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई। मंगनी मतलब कुरमाई, तेरी कुरमाई। आपके एनसीईआरटी में कुरमाई लिखा है, तेरी मंगनी हो गई मतलब देखा सुनी। इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। यही वाला टॉपिक याद रखिएगा, क्या करती है, क्या करती है, धत कह के। अभी न बताया है, धत तेरी के कह के चली जाती है। अब धत तेरी के लिखिएगा तभी भी बढ़िया होगा, खाली धत नहीं, क्या लिखना होगा, धत तेरी के कहकर चली जाती है। दोनों बाजार में अक्सर देख रहा है ना, कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते हैं। लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है, बात समझ ना, दे रहा ना। कहाँ कहाँ मिलता है, कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के कहाँ, कभी जो किराना दुकान है वहाँ पर। बात समझ रहा ना, कोई ना कोई बहाना लेकर दोनों जाता है मिलने के लिए। और समझ रहा ना, आगे देखिए। कुछ समय बाद लड़का पुनः लड़की से पूछता है, बाद में कुछ दिन बाद पूछता है
तो वह कहती है हाँ, ये तो शॉर्ट में है, समरी है, हाँ क्या हो गई, मेरी फुरमाई यानी मंगनी हो गई। अभी बताया था ना, अंत में जब उसका हो जाता है, इस बात से लड़का जो है उदास हो जाता है और उसका दिल जो होता है पता है, पता है। लड़की भी करती थी, लेकिन ऊपर वाले जो है, घर वाले जो है, जो भी बनाए होंगे, घर के दबाव में पड़ के लोग क्या करेगा। लड़की का उम्र 8 साल की है, लड़का का उम्र 12 साल का। उस समय की जो भाई बचपन का प्यार था, समझ रहा ना, समझ रहा ना, तो इसमें इसका दिल बीच से क्या होता है, बात समझ रहा ना, इसका टूटता है, पान का पत्ता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि लड़का का दिल टूटा होगा तो लड़की का नहीं, उसको भी दर्द हुआ होगा, लेकिन बस लड़कियां रोकर आंसू बहाती है, लड़का रोता नहीं है, बस अंतर यही है ना। ये लोग गंगा जमुना डाल दिए बह जाता है, लेकिन लड़का जो है बहाता नहीं है, वो अंदर से रोता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है। देखो कोई भी समाज में घटना घटित होता है ना, तो याद रखिएगा, जो औरतें का जो दिल होता है बहुत मतलब मोम के भांति जो होता है, जल्दी पिघल जाता है, वो जल्दी आंसू बहा देती। जैसे हम अभी अपने प्रीवियस ईयर के बच्चे का विदाई किए थे, तो आप लोग वीडियो में देखे होंगे, जितनी मेरी जो भी मतलब विद्यार्थी थी, सब लड़कियां सब थी, वो लगभग मतलब अंदर से नहीं कि बाहर से नहीं, अंदर से मतलब पुक्का फाड़ के अंदर से उतना कहने के बावजूद भी रो कर गई। लेकिन लड़का बहुत कम रोया था, वो अंदर से, ऐसा नहीं कि उसको दर्द नहीं था, उसको भी था, लेकिन वो दिखाया नहीं, लेकिन लड़की का बर्दाश्त नहीं हुआ, उसका आंसू बह गया था, वह ना। तो लड़कियों का जो दिल होता है मोम के भांति होता है, लड़के का दिल थोड़ा सा कठोर होता है, वो जल्दी रोते नहीं है, लेकिन दर्द तो उनको भी होता है, समझ रहे ना, बस बात यही होता है। तो बाबू लड़की के ये नहीं कहेंगे कि जो है सूबेदारनी है उसको दर्द नहीं हुआ होगा, उसको भी हुआ होगा, लेकिन विधि का विधान जो है वही ना होगा। इस घटना के बाद देखिए क्या होता है, बताए है ना, इस देखो जो समरी लिखा है ना, अगर आएगा बाबू 5 नंबर का तो बस इसी तरीका का लिख देना, इसीलिए समरी शॉर्ट में दिया है। लड़का सेना में भर्ती होता है और अंग्रेज की ओर से फ्रांस से लड़ने जाता है, ये याद रखिएगा, जो बता रहा है ये याद रखना है, ये पूछेगा। लड़का लहना सिंह कहाँ से जाता है, अंग्रेज की ओर से, क्योंकि जब ये कहानी है बाबू, उस समय हमारा देश क्या था, गुलाम था, क्या था, गुलाम था। तो लड़का जो है केने से जाता हो, अंग्रेज की तरफ से, अंग्रेज की तरफ से फ्रांस में लड़ने जाता है। देखो मैं पर यहाँ बिंदु होना, जब भी में होता है। और सेना में सूबेदार हजारा सिंह, हजारा सिंह किसका पति है, उससे लड़की का, बुझा गया। हम नहीं बताए थे इसलिए ताकि इसमें बता दे। हजारा सिंह किसका पति है, मैडम का जो है ना सूबेदारनी है। और जमदार लहना सिंह, लहना सिंह क्या रहता है, जमदार रहता है, क्या रहता है, जमदार। और बजीरा, उसके साथ में बजीरा रहता है जो सेना नायक। बोधा, बोधा जो है इसका बेटा है, किसका बेटा, हजारा का बेटा कहिए तो, या उस लड़की का बेटा कहिए तो बोधा, समझ रहा ना, बोधा, बोधा, बोधा क्या नाम रहता है, बोधा के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की भी चर्चा इसमें पूरा चलती है। जब जाता है लोग तो वहाँ एगो फिरंगी मैम रहेंगी, कौन रहेंगी, जो फिरंगी मैम रहेंगी, खूब मजाक मस्ती होता है वहाँ पर, ठीक है। बोधा सिंह बीमार होता है, बोधा समझ रहा ना, कौन, लड़की का बेटा बीमार होता है, और लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है, यानी पूरा ख्याल रखता है। उसके जगह पर स्वयं जो जाता है वो क्या करने के लिए जाता है, वो लड़ने के लिए जाता है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे समझिए। यही ना पेज नंबर देखिएगा, देख बाबू बात क्या होती है, यहाँ दिख रहा ना स्पष्ट हो, और बड़ा कर दे यहाँ पर, ठीक है। एक बार की बात है, बताए थे ना अभी, देखो जब हम इस तरीके का तुमको कहानी बता दिए एक्शन के साथ, तो लगभग दिमाग में बैठ गया होगा ना क्या क्या हुआ था, ठीक है। आप जानते हो जो मेरे विरोधी होंगे इसमें से स्क्रीनशॉट लेंगे, कहेंगे देखिए मास्टरवा पढ़ावा था, लड़की के दुपट्टा ले रहा है, इसके बाद बता रहा है, जो कि मतलब एक बता रहे हैं मास्टर का, अभी तो लाइव है, जो यूट्यूब अपलोड होगा तो देखेगा ही वो। बोला है ना कि सेकेंड बैच आप शुरू करने के लिए बोले हैं, कोई बात नहीं है यार, सुनाने के लिए बोल रहे हैं,
यस सर। आप जिस दिन अगर सेकेंड बैच में 40 को बच्चा कर लीजिएगा ना, हम अपना मूछ मुड़वा लेंगे। मूछ मुड़वा लेंगे, मूछ। आधा मूछ। हाँ, तो हम कहेंगे ठीक है, उसके लिए आप जो है रणनीति तैयार कीजिए। ठीक है। हम बोले थे कि हम भी दरिया हैं, हम अपना हुनर मालूम है। देखते हैं कि सेकेंड बैच में जब नॉर्मली पढ़ाते थे पिछले साल, तो लगभग अपने पास 65 बच्चा था, लगभग एडमिशन लिए थे लगभग 75 के पास। तो मान लो कि अभी तुम लोग मिला जुला के हमारे ख्याल से 40 के आसपास हो ना, तो लगभग 20-25 को इस समय लगभग इतना दिन। अभी ये फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई बाकी है। इतना किस्मत थोड़ी भगवान से खराब है कि 40-50 को बच्चा नहीं है, वही ना, सारा प्लेट का बताइए दी है ना। तो क्या कहोगे, ऐसे भी लोग हैं। मतलब जब सामने से वार नहीं कर सकते हैं तो क्या, तो पोस्टर ढकवाएंगे, पोस्टर फरवाएंगे, या मेरे खिलाफ 2-4 को बात भड़काएंगे। बात समझ रहा हूँ ना। लेकिन उस समय मेरा पुराने विद्यार्थियों के साथ कोई नहीं बोलता है, क्योंकि पुराना विद्यार्थी उपाय कर देता है सब। लेकिन जो नायका जब भोला भला आता है ना, उसको कुछ भी कहा जाए तो सोचेगा कि हाँ सही बोल रहा है। बात समझ रहा, यही चीज होता है। चलो, हम यही कहते हैं कि देखिए, आप जलन मत रखिए किसी के साथ, जलन मत रखिए, आप बराबरी कीजिए। हम जो है नोट्स जो है 7 गो 6 गो नोट्स जब हम 1000 रजिस्ट्रेशन फी में पूरा दे रहे हैं, तो लोगों को जलन क्यों हो रहा है? भाई हम दे रहे हैं ना, बच्चा से जब हम पैसा ले रहे हैं जब पढ़ाने का, तो नोट्स में भी हम आधा काहे लूटे? यहाँ के कुछ टीचर लोग हैं जो कि 2 गो सब्जेक्ट का नोट्स दे रहा है तो 1,000 रुपया ले रहा है। इसी तरीका का हर तरीका का नोट्स बना हुआ है तो 1000। बताओ, हमें 1000 खर्चा थोड़ी लगेगा 2 गो में, है ना। जो हमारा जो हक वाला पैसा है, जो मेरा मंथली फी है, वो चाहिए। समझ रहा ना। तो इस तरीका के लोग जो विरोध करता है, जब टेस्ट लिए थे जब 5 रुपया में, तो लोग जो है कुछ विरोध किया था कि आप मार्केट का फी गड़बड़ कर रहा है। ऐसा थोड़ी होता है वो। मान लो जब तुमको हम पढ़ाए हैं तो टेस्ट, कम से कम टेस्ट में तो जो उचित जो खर्चा लगता है वही लीजिए ना। आप टेस्ट में भी कमाइए, हमें कमाइए, ये सब कहाँ का नियम? समझ रहे हैं? नहीं, अरे लोग कहता है कि आप मार्केट का फी बिगाड़ रहे हैं। अरे भाई, हम फी थोड़ी बिगाड़ रहे हैं, आप भी ऐसा कीजिए, है ना। ये सब चीज होता है। देखो यहाँ पर एक बार की बात है, यहाँ से टॉपिक बाबू चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अब एक नया मतलब यहाँ से दृश्य शुरू होता है। एक बार की बात है, जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर कहाँ जाता है? घूमने के लिए जाता है वहाँ पर। तो सूबेदार की पत्नी अचानक उसे क्या करती है? पहचानती है ना, अचानक पहचान जाती है। और वह वही लड़का है जो बचपन में मुझे पूछा करता था, क्या करता था कि तेरी कुर्बानी हो गई। समझ रहा ना। कौन पहचानती है? कौन पहचानती है? सूबेदार सिंह। और लहना सिंह भी उसको पहचान जाता है। किसको पहचान जाता है? सूबेदार सिंह को। जब लहना सिंह उसके घर से जा रहा होता है, तो सूबेदार की पत्नी अर्थात सूबेदारनी, सूबेदार की पत्नी अर्थात सूबेदार। हाँ, सूबेदार कौन रहता है बाबू? पति का नाम बताओ। हजारा सिंह। कौन है? हजारा सिंह। उसका बेटा का नाम बोधा सिंह। समझ रहा ना। तो वही हजारा सिंह है ना। सूबेदार की पत्नी लहना सिंह को बुला करके कहती है कि मेरे पति हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह का ख्याल रखना। समझ रहा ना, रखना, ख्याल रखना। यानी मेरे कहने का मतलब है, ये शॉर्ट में तो दिया है, लेकिन अभी मतलब वो क्या करती है? आंचर पसारती है। आंचर पसार करके कहती है, जब पूरा एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा तो लिखा है, आंचर पसार के कहती है, जिस तरह बचपन में तूने मुझे टांगे के नीचे जब मैं आ रही थी तो उस समय मेरा जीवन दान दिया, बचाया, उसी तरह मेरा बेटा और मेरे पति को क्या करना? बचाना। मैं तुम्हारे आगे जो है आंचर पसार करके क्या मांग रही हो? भीख। बात समझ रहा ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये समरी है तो मान लो शॉर्टे में नहीं लिखना होगा, ना तो ढेर लंबा हो जाएगा। फिर जो है ये बात समाप्त हो जाती है। लड़ने के लिए लोग जाता है। इंग्लैंड को ओर से, को नहीं, इंग्लैंड की बना लीजिएगा। इंग्लैंड की ओर से, कहने के इंग्लैंड की ओर से सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार कौन लड़ता है? उसका बेटा बोधा सिंह। और दोस्त रहता है बजीरा सिंह। बोलो बाबू, बजीरा कहेंगे तो कौन आता है? दोस्त। किसका दोस्त? लाना सिंह। बुझा गए? ये सब पात्र एकदम याद रखिएगा, जेना याद रखना है। यस सर। बोलो, लड़की का पति का नाम हजारा सिंह का रहता है, सूबेदार रहता है, ठीक है। उसका बेटा बोधा सिंह रहता है,
और उसका जो दोस्त रहता है वो वजीरा सिंह। सब लोग कहने से लड़ रहा है इंग्लैंड की ओर से, क्योंकि हमारा देश क्या है, गुलाम। समझ रहा ना? तो इंग्लैंड की ओर से लड़ने जाते हैं और जर्मनी की सेना इन लोगों पर एकदम भी नहीं है। जर्मनी की सेना तो हाईलाइट कर दीजिएगा, है ना? ये क्या है, जानी दुश्मन है। कौन कौन सेना? जर्मनी। वेयर इज योर नोट्स? जर्मनी की सेना। कौन सेना? बोले लड़ाई कौन के बीच में थी? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। इंग्लैंड और जर्मनी। इंग्लैंड और जर्मनी दोनों के बीच में लड़ाई थी। तो जर्मनी की सेना जो है इन लोगों पर हमला करती है। किन लोगों पर? लहना सिंह पर, बोधा सिंह पर, हजारा सिंह पर, और एक बार नाम बोल दो, वजीरा सिंह पर हमला करती है ना? लहना सिंह अपने जान पर खेलकर, किस पर? अपने जान पर खेल पर जर्मन सैनिकों को हरा देता है। याद रखिएगा, हरा देता है, याद रखिएगा, ये पूछता है। लहना सिंह किसको हराया? क्योंकि ये लड़ रहा था किन से? बोलो, इंग्लैंड की ओर से। तो अपने विरोधी, है ना, जो कौन सैनिक है? जर्मन सैनिक। जर्मन सैनिक को क्या करता है? हरा देता है। कौन हराता है? लहना सिंह। अपने जान पर खेल करके बहुत सारा इसमें रणनीति है और इन लोगों की रक्षा करता है। किन लोगों की रक्षा करता है? हजारा सिंह, बोधा सिंह और वजीरा सिंह का रक्षा करता है। कौन करता है? लहना। सोच लो कितना बड़ा सैनिक था कि इन लोगों का रक्षा करता है। और युद्ध के दौरान, किसके दौरान? युद्ध के दौरान हजारा सिंह, लहना सिंह और बोधा सिंह घायल हो जाता है। क्या होता है? घायल हो जाता है। कौन कौन घायल होता है? हजारा सिंह, बोधा सिंह और घायल हो जाता है। जब एम्बुलेंस इन लोगों को लेने आती है। किन लोगों को लेने आती है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जब एम्बुलेंस इन लोगों को लेने आती है, इन लोगों मतलब हजारा, बोधा, समझ ना बस, हजारा और बोधा, क्योंकि ये उसको गोद में बैठा रहेगा। एम्बुलेंस में जगह कम होने के कारण, क्योंकि ये भी घायल है, बावजूद लहना सिंह, बोधा सिंह और हजारा सिंह को बैठा देता है। समझ रहा ना? दोनों को एम्बुलेंस में क्या करता है? चाहता तो ये भी बच जाता। इसको यहाँ गोली लगी थी, जब पेट में यहाँ गोली लगी थी तो एक कपड़ा फाड़ करके और कस के धकर ऐसे जो है इसको क्या किया था, इस तरीका का धकर बांध लिया था। इस तरीका का देखो तो उसमें दिख रहा है ना? इस तरीका का क्या किया था? ये बांध लिया था और बांधने के बाद, इस तरीका का बांधने के बाद वो लड़ाई किया था। समझ रहा ना? बांधने के बाद इस तरीका का किया था, लड़ाई किया था। समझ रहा ना? तो वो उसको यहाँ खून बह रही थी, खून बहने के बावजूद भी कपड़ा से अपने बदन को बांध करके लड़ा था। समझ रहा ना? और बाद में उसके शरीर से इतना खून निकल जाती है कि बाद में वो डिस्चार्ज हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। सूबेदार हजारा सिंह कहता है कि सूबेदारनी से कह देना, देखो यही बात पूछता है। सूबेदार हजारा सिंह कहता है कि सूबेदारनी से कह देना उसने जो कहा था कर दिया, मैंने कर दिया। यहाँ पर क्या होगा? मैंने जो है कर दिया, है ना? अगली सुबह अखबार में लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि सिख राइफल जमदार लहना सिंह घावों से, क्योंकि उसको हाँ सिख राइफल था, सिख लोग, है ना? यहाँ पर थोड़ा सा बदलिएगा, यहाँ पर लहना कीजिएगा और थोड़ा सा हमको ये बताइएगा, नोट्स में अपडेट करवा। हजारा को काट के लहना कर लीजिए। सिख राइफल जमदार लहना सिंह घावों से क्या हो गया? इसको सुधार लीजिएगा। कौन मर गया हो? कौन मर गया? ठीक है, कोई दिक्कत है? ये है ना? सूबेदार राणा सिंह होगा ना? हजारा सिंह जहाँ वो कह रहा है, सूबेदार हजारा सिंह ने कहा है, कहता है। देखो यहाँ पर लिखा है बोधा सिंह और हजारा सिंह बैठा है और
अगली इन लोगों को जर्मनी में जाता है तब एम्बुलेंस सुबेदार हजारा सही है। सूबेदार हजारा से कहता है कि सूबेदारनी से कह देना, उसने जो कहा था सही तो है। हजारे से ना बोलेगा, उसके पति से लाना से बोलेगा, है ना, यही समझ रहे ना। इस तरीके की आपकी कहानी है। देखिए इसमें का एक क्वेश्चन आंसर कितना इम्पोर्टेंट है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी हुई है और कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। कई भाग में? 5 भागों में बटी हुई। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। कई भाग में? 3 भाग में युद्ध का वर्णन है, द्वितीय, तृतीय और पंचवा। समझा ना, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन ठीक ठाक है। कहानी के पात्रों की सूची तैयार करना है कि कहानी में कौन कौन है। पात्र समझते हो ना, पात्र की सूची तैयार करना है। देखो कहानी में कई पात्र है, जिसमें कुछ प्रमुख है और कुछ गौण है, मतलब छुपे हुए हैं। इसमें लहना सिंह ही इसमें का क्या है, हीरो है ना, नायक। इसके सूबेदार है, सूबेदारनी है ना, हजारा सिंह है, बोधा सिंह है। बोधा किसका बेटा? सूबेदार का बेटा। अंतर सिंह है, लड़की का मामा रहता है। यही अंत लड़कियां बोलती है कि मैं भी अपने मामा के घर आई हूँ, अंतर सिंह के मैं बैठक में रहती हूँ। कौन कहता है? लड़की कहती है मैं भी अपने मामा के घर आई हूँ, और मामा का जो है नाम क्या रहता है? अंतर सिंह। और महा सिंह है, वो एक सिपाही रहता है। वजीरा सिंह भी उसमें सिपाही रहता है, उसका दोस्त रहता है सब। एगो पलटन साहब रहते हैं, जो कि मतलब उसी साथ में सैनिक रहते हैं, है ना। ये सब चीजें एक ऑब्जेक्टिव में हम आपको क्लियर करा देंगे। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देना है, बताना है कि लहना सिंह कैसे व्यक्ति था। तो लहना सिंह एक वीर सिपाही है ना। उसने कहा था कहानी का प्रमुख क्या है? नायक है यानी हीरो है ना। कहानी में लेखक ने उसके चरित्र की पूरी उभरता है, चरित्र के बारे में बताया गया है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है, और कहानी में उसने चरित्र की निम्नलिखित विशेषता उभर करके सामने आती है। और इसकी विशेषता क्या है, वो विशेषता समझिएगा। इसकी विशेषता क्या है बाबू? इसकी विशेषता है कि कहानी का वो प्रमुख क्या है? वो नायक है। कहानी का आप कहेंगे कि इसमें बताओ कहानी का प्रमुख हीरो कौन है, तो इसी के बारे में कहिएगा लहना सिंह नायक है। सच्चा एक प्रेमी भी है। अगर सच्चा प्रेमी नहीं रहता तो वो जब आंचल पसार कर भीख मांगती, कहती कि जिस तरह का तूने बचपन में मुझे बचाया, मेरे पति और बेटा को बचाना, तो कहता है भाग में जाओ, तुम दवाई बिया गली हमारे बुझा गया ना। लेकिन सच्चा प्रेमी है कि ना हो, है ना। तब उसके हृदय में जो है ना, समझ रहा ना, लहना सिंह का सच्चा प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय में अनजान भावना से जन्म लिया जो प्रेम था, उस प्रेम को अंतिम समय तक निभाया है ना। फिर भी ये है। तीसरा बहादुर और निडर सिपाही था जो लड़ रहा था, वो कई गो जर्मन सेना को अकेले मार गिराया था। ये भी इसके बारे में विशेषता है कि नहीं है ना। देखो कोई जरूरत नहीं है, जैसे नोट्स में हमने लिखवाया है वैसे लिखिएगा। आप अपने भाषा में भी एक टॉपिक याद करके उस हिसाब से लिख सकते हैं। बहुत चतुर भी था। लड़ाई के समय ना उसका दुश्मन जो है भेष बदल कर, लहना सिंह जब गया था तब भेष बदल कर वो आया था, है ना। अब सूबेदार बनकर दूसरा जर्मन सैनिक उसको पहचान गया था, क्योंकि वो सिगरेट पी रहा था। तो सिख लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, जिसे वो पहचान गया था कि ये जो है व्यक्ति नहीं है। बहुत सारा मतलब कहानी में लहना सिंह, है ना, बहादुर होने के साथ साथ जो क्या था, बहुत चतुर भी था। इसलिए उसने पलटन साहब के नकली होने का शौक हो गया था, कि जो पलटन साहब है नकली पलटन है, क्योंकि ये सिगरेट पी रहा है ना। ये सिख लोग नहीं करते हैं, समझ ना। तो चतुर भी था, है ना। और उसने चतुराई से उसका भंडा को भी क्या किया था, तोड़ दिया था कि ये गलत। पलटन साहब, लपटन साहब, लपटन साहब, लपटाने होता है, सही है। सहानुभूति और दयालुपन था। बताओ अगर उसके अंदर सहानुभूति नहीं होता तो अपना जर्सी जो है बोधा को दे देता था। कहा लो मेरा जर्सी तुम ले लो, क्या करो, मेरा जर्सी ले लो, हमको ठंडा नहीं लगता है, हम बुर्सी से अपना क्या करेंगे, काम चलना। बुर्सी समझता है सर? वो नहीं होता है जो कि जब माइनस टेम्परेचर में रहिएगा तो वहाँ के जो हमारे सेना है, वो सेना लोग जो है क्या करते हैं, माइनस टेम्परेचर में वो आग जला करके अपना क्या करते हैं,
तो एक बार सेना के लिए बोलिए वंदे। आज समझ रहा ना, आज हमारे भारत की जो नौजवान सेना है, उस नौजवान सेना के बदौलत हम लोग क्या है यहाँ तक जिंदा है। बात समझ रहा ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखो आगे इसमें लिखा है बचपन, वचन का पालन करता है, क्योंकि वचन देता है कि जाओ हम क्या करेंगे, कि तुम्हारे वचन को निभाएंगे। तो इस वचन का पालन कौन करता है, कौन करता है बोलो, सूबेदार लाहाना सिंह करता है ना वचन का पालन। एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में लाहना और सूबेदारनी के संवाद को एकत्र करना है। का बात हुआ था, ये तो बात हुआ था। पाठ में लाहना और सूबेदारनी के बीच कुछ संवाद, संवाद मतलब बातचीत जो है निम्नलिखित है। बचपन का तेरे घर कहाँ है, मंगरे में और तेरे है ना माझे में, ये मंगरे का रहने वाला है और ये कहाँ क्या लड़कियां माझे। यहाँ कहाँ रहती है, दोनों सर एक दुकान पर जाते थे। हाँ। तो अंतर सिंह की बैठक में लड़कियां कहती है उसके मामा थे, और वे मेरे मामा होते हैं। क्या होते हैं, मामा। लड़कियां बोलती है मैं भी मामा से ढल आया हूँ। कौन बोला, लड़का बोला। उनका घर कहाँ है, गुरु बाजार में है। हाँ बचपन के बात है भाई, 8 साल की लड़की है तो वैसे ही ना बोले। अब तुम्हारे जैसे थोड़ी बोलेंगे, लड़कों से नहीं इतने में जब इतने ही सब बात करता है ना, तब दे देगा ससुराल बीच में टांग अड़ा देता है। कौन, बोल क्या समझ चाहिए। तब दुकानदार बोलता है 10 लिखा है ना, दुकानदार कुछ बोला होगा क्या सामान चाहिए। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, बाद में जब इसके बाद पीछे से तेरी कुरमाई हो गई। इस बात पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर तरेर कर और क्या करती है, नहीं होता ऐसे करके धात तरीके कह के चले जाते। लिखा है ना, कहाँ लिखा है, हाथ कह करके दौड़ गई मतलब चली गई। उसके बाद कुछ समय बाद लड़के ने फिर उसे पूछता है कुछ दिनों के बाद कि तेरी कुरमाई हो गई। तो उत्तर में वही आंसर मिलता है, धात धात मिलता है। नहीं धात तेरी के धात कह के चली आती है। एक दिन फिर लड़का लड़के से वैसे ही हंसी मजाक में, देखो हंसी मजाक में चिढ़ाने के लिए भाई बोलता है। अब उसको क्या पता कि भाई ये सच में हो जाएगा। चिढ़ाने के लिए जब लड़का लड़की को बोलता है तो संभावना के विरुद्ध आंसर आता है। हाँ देख रहा ना, हाँ लाल से बना देता है। हाँ हो गई। उसका दिल जला, अब ये दिल जला, दिल टूटा। जब दिल टूटा तब कहता है, क्या कहता है, कब हुआ। तो कहता है कल देखते नहीं है रेशम से कटा हुआ सालू, वही दुपटवा वाला है ना। तो जब ये कहता है, आपने क्या कहा, रेशम से कटा हुआ सालू है ना। पॉलिटिकल देखो ये हो गया ना, हो एक बाद इसके बाद देखिएगा, ये तो बात वहां तक हो गई। अब सूबेदार की घर की बात है। सूबेदार की मुझे पहचाना नहीं है लड़कियां, तो कहती है कि मुझे पहचाना, यही ना मुकलात हुआ है। तो कहती है, कहता है नहीं, तो तेरी कुरमाई हो गई, तो धात कल हो गई। देखते नहीं रेशमी, भूटो वाला सालू अमृतसर में सूबेदारनी जब एक कह रहे थे तो मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। कौन बोलती है, सूबेदारनी कहती है कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ और ये भीख मांगते हो कि जिस तरीके के बचपन में तूने मुझे मृत्यु दान दिया था, उसी तरह मेरे पति और बच्चे को क्या करना, बचाना। यही दोनों में संवाद है। इस बार के लिए आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए मस्ट भी ये वाला है, क्योंकि इस बार नहीं पूछा है, पिछले बार भी नहीं पूछा होगा, तो इस बार के लिए आ सकता है। सही रहा ना। और कल देखते नहीं रेशम से कटा हुआ सालू, सुनते ही लाहना की क्या प्रतिक्रिया हुई, बता रहा ना। बहुत बड़ी कहानी थी। प्रतिक्रिया क्या हुआ था बाबू, प्रतिक्रिया यही हुआ था कि वो समझ रहा ना, उसके दिल में क्या लगा था, चोट, छेद भई रहे, छेद हुई। दिल में क्या लगा है, चेट लगा। कल देखते नहीं कढ़ा सालू या सुनते ही लाहना काफी गुस्सा हो गया और साथ ही वो अपने
सुख शुद्ध बुद्ध सारा खो गया। शुद्ध बुद्ध समझता हो ना, सारा चीज खो जाएगा। और इसलिए घर वापस आते समय लड़की को, एक लड़की जो सुंदर वैष्णवी मिलती है, उसको नाले में क्या करता है, धकेल देता है, लड़ जाता है और अंधे की उपाधि खाता है। खोमचे वाले के खोमचे बिखेर देता है, कुत्ते को पत्थर मारता है, सब्जी वाले की रेड़ी दूध उड़ेल देता है, और एक वैष्णवी जो पूजा पाठ करके कर आ रही है औरत है ना, उससे टकरा जाता है, जिससे अंधा की उपाधि मिलती है। उसको अंधा कहीं का दिखता नहीं है, ऐसा कहती है। इस तरीका का वो प्रतिक्रिया है जो ना लिख लीजिएगा। बोलो। यही तक क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी जो बचा हुआ है जो ऑब्जेक्टिव है वो कल के हम लोग एपिसोड में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो गया है। तो अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। साथ में कमेंट भी कीजिए।